राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला निराला में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, एक कदम और। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, जब कदम कांपते हैं और जब दिल हार मानने लगता है। पर किसी ने कहा है, सफलता वहीं जन्म लेती है जहां थकावट के बाद भी एक कदम और उठाया जाता है। यही कहानी है आरव की, एक छोटे से गांव से निकला एक साधारण लड़का जिसने अपने दादा की एक सीख को जीवन भर थामे रखा। एक कदम और। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे इस कहानी वाले वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। और हां, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन और घंटी को जरूर दबाइए, ताकि इस चैनल पर आने वाली हर कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धूप छांव वाला बचपन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सोनपुर में आरव नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता शहर में मजदूरी करते थे और साल में 2 बार घर आते। आरव का दिन खेतों में मिट्टी से खेलने, तालाब में कूदने और गाय भैंसों के पीछे भागते हुए बीतता। लेकिन शाम होते ही वो एक व्यक्ति की उंगली पकड़कर खामोश हो जाता। वो व्यक्ति था दादाजी। दादाजी उसे रोज मैदान में लेकर जाते और दौड़ने को कहते, भाग आरव, जितना जोर से भाग सकता है भाग। लेकिन दादाजी, थक गया हूं, एक कदम और। पर पैर कांप रहे हैं। तो कांपने दो, लेकिन रुकना मत, एक कदम और। यह बात एक खेल जैसी लगती थी, लेकिन आरव को तब नहीं पता था कि यह खेल एक दिन उसका जीवन बदल देगा। सपनों की झलक। गांव के स्कूल में पढ़ते पढ़ते आरव को समझ आया कि उसकी दुनिया सिर्फ हल बैल तक सीमित नहीं है। गांव की सीमा के बाहर भी एक दुनिया है जहां उड़ान भरी जा सकती है। एक दिन स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी हुई। आरव ने पहली बार एक छोटा सा रॉकेट मॉडल देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। दादाजी, मैं एक दिन रॉकेट बनाऊंगा। दादाजी मुस्कुराए। तो फिर दौड़ना बंद मत करना। आरव के जीवन का सपना जन्म ले चुका था, इंजीनियर बनना। संघर्षों का मैदान। हाई स्कूल पास करते करते आरव के सामने 2 रास्ते थे। 1, खेतों में काम करके परिवार का सहारा बने। 2, शहर जाकर पढ़ाई करे और सपना पूरा करे। दादी बीमार थीं, घर की हालत कमजोर थी, लेकिन दादाजी ने कहा, सपनों को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। जा बेटा, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। आरव 500 रुपए और 4 जोड़ी कपड़े लेकर लखनऊ पहुंचा। शहर की ठोकरें। लखनऊ में आरव को रहने की जगह मिलना, काम ढूंढना और कॉलेज की फीस देना, सब कुछ संघर्षों से भरा था। वह दिन में चाय की दुकान पर काम करता, रात में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोया, कई बार परीक्षा के दिन पेट में सिर्फ पानी था। लेकिन हर बार जब वो थक कर गिरता, एक आवाज कानों में गूंजती, एक कदम और। असफलता का पहला घाव। लखनऊ की ठंडी रातें और सन्नाटे भरे दिन। आरव ने 6 महीने तक हर सांस, हर धड़कन को अपनी किताबों के हवाले कर दिया था। उसने मोबाइल बंद कर दिया, त्योहारों से मुंह मोड़ लिया और दोस्तों से दूरी बना ली। रात को चाय की दुकान पर काम करता, सुबह नींद भरी आंखों से कोचिंग जाता। हर चाय के कप में उसका एक सपना घुलता, हर किताब का पन्ना जैसे उसका भविष्य लिख रहा हो। और फिर वो दिन आया, परीक्षा का परिणाम। आरव की उंगलियां कांप रही थीं, दिल तेज धड़क रहा था। वो नंबर टाइप करता गया और स्क्रीन पर एक शब्द चमका, नॉट क्वालिफाइड। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दुनिया घूमती रही, लेकिन आरव वहीं ठहर गया। उसने एक बार और देखा, शायद कुछ गलती हो। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार, पर हकीकत वही थी, वो फेल हो चुका था। उस रात का अंधेरा बाकी रातों से गहरा था। आरव किताबों के ढेर के बीच बैठा, टूटे हुए सपनों की तरह बिखरा। उसने कमरे की लाइट बुझा दी, चुपचाप खिड़की से बाहर देखा और फिर एक एक करके सारी किताबें उठाईं और जमीन पर फेंक दी। कभी विज्ञान की कॉपी, कभी गणित के नोट्स। हर फेंकी गई किताब के साथ उसका आत्मविश्वास भी चकनाचूर होता जा रहा था। उसने अपनी डायरी जलाई, दीवार पर घूंसे मारे और तकिए में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोया। कोई नहीं था जो उसे समझे, कोई नहीं था जो कहे, सब ठीक हो जाएगा। रात के 2 बज चुके थे। आरव ने कांपते हाथों से अपने दादा को फोन लगाया। आंखों से आंसू बहते रहे, गला भर आया। कई सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ दादाजी की आवाज आई, आरव, सब ठीक है ना बेटा? वो बस एक शब्द कह सका, दादाजी, हार गया। फोन के उस छोर पर कुछ पल खामोशी रही। फिर दादाजी ने बहुत धीरे से कहा, बेटा, कभी देखा है कोई बीज जब धरती के भीतर जाता है तो क्या होता है? वो अंधेरे में दबता है, मिट्टी में गुम हो जाता है, लेकिन वहीं से एक नई जिंदगी फूटती है। तू भी आज उसी अंधेरे में है,
लेकिन यही अंधेरा कल तेरा उजाला बनेगा। लेकिन उसके लिए अभी तू बस एक काम कर, एक कदम और। आरव ने आंसू पोंछे, किताबें फिर से उठाई, कपड़े तय किए, डायरी का नया पन्ना खोला और पहला वाक्य लिखा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। असफलता वो दीवार नहीं होती जो रोक दे, वो तो आईना होती है जो हमें खुद से मिलवाती है। आरव उस रात टूटा था, लेकिन उस टूटन से ही उसके भीतर एक नया आरव जन्म ले रहा था। पहली बार उसने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा दी और असफल हो गया। उसके साथ ही पास हो गए। उसने किताबें फाड़ दी, दीवार पर सिर मारा। वो वापस गांव जाना चाहता था। रात 2 बजे फोन पर दादाजी से बात हुई। आरव रो पड़ा। हार गया बेटा? हाँ दादाजी, अब नहीं होता मुझसे। तो बस एक आखिरी बार और, एक कदम और, उसके बाद जो चाहे कर लेना। वो एक रात बदल गई। किताबें और चाय की भाप। आरव का नया जीवन अब पन्नों और प्यालियों के बीच बंट गया था। सुबह सुबह जब लखनऊ की सड़कों पर कोहरा बिछा होता था, वो झाड़ू से चाय की दुकान के आगे का फर्श साफ कर रहा होता था। दिन का पहला प्याला बनाते समय उसके हाथ सुन्न होते, लेकिन मन भीतर कहीं कहता, आज एक नया दिन है, एक मौका। और दुकान पर खड़े होकर जब वो ग्राहकों को चाय थमाता, तब उसकी आंखें काउंटर के नीचे रखी नोट्स पर टिकी होती थीं। कभी वह एक पैर से झुककर शक्कर डालता और दूसरे हाथ से विज्ञान का फॉर्मूला रटता। कभी ग्राहक उसे डांटते, अरे लड़के, चीनी ज्यादा डाल दी तूने। पर उसके मन में चलता रहता, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। दोपहर 3 बजे, काम खत्म, पढ़ाई शुरू। छोटे से कमरे में लोहे की चद्दर जैसी छत, जो गर्मियों में तवा बन जाती थी और सर्दियों में बर्फ की चादर। उसने एक टूटे मेज के सहारे किताबें सजा रखी थीं। बगल में एक पुराना अलार्म घड़ी, जिसके कांटे ही जैसे थक गए हों। आरव खुद से कहता, तू मशीन नहीं है, लेकिन तुझे मशीन जैसा बनना होगा। थकना है, लेकिन रुकना नहीं है। पढ़ाई आसान नहीं थी। वो एनआईटी के पुराने प्रश्न पत्र देखता, पर सवाल ऐसे लगते मानो कोई विदेशी भाषा पढ़ रहा हो। हर पंक्ति में अनजान शब्द, हर फॉर्मूले में उलझन। डिक्सलॉक्सिया, उसके लिए ये अक्षर नहीं, पहाड़ थे। कभी कभी 2-2 घंटे एक ही पंक्ति समझने में निकल जाते। रात के 12 बजे, जब उसके रूम के चारों ओर अंधेरा होता, बस एक बल्ब की पीली रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांपती, तब वो खुद से कहता, बस एक पन्ना और, बस एक सवाल और। नींद भी अब एक लग्जरी थी। 4-5 घंटे की नींद, और वो भी बिना बिस्तर के। पुराना गद्दा, जिसके नीचे ईंटें रखी थीं, ताकि वो सीधे बैठकर पढ़ सके। कभी किताब पर झुका हुआ सो जाता, और जब नींद से जागता तो माथे पर किताब की छपाई का निशान होता, जैसे सफलता खुद उस पर हस्ताक्षर कर गई हो। फिर सुबह होती और वही चाय की भाप उठती। उस भाप में उसकी थकावट घुलती, उसकी उम्मीद जागती। कभी वह खिड़की से बाहर देखता, कहीं दूर सूरज उगता दिखता, जैसे कह रहा हो, तू भी एक दिन चमकेगा, बस पढ़, बस एक कदम और। आरव सिर्फ चाय नहीं बना रहा था, वो सपनों को उबाल रहा था। हर भाप में एक संकल्प था, हर किताब में एक युद्ध। वो पढ़ाई कर रहा था, बिना सुविधा, बिना मार्गदर्शन, बिना आराम के। सिर्फ एक चीज उसके पास थी, दृढ़ इच्छा और दादाजी की आवाज, एक कदम और। अगले 6 महीने आरव ने जैसे दुनिया को बंद कर दिया। सुबह चाय, शाम किताबें, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब छोड़ दिया। दूसरी बार जब परीक्षा दी, AIR 212 आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। फोन उठाया, दादाजी एक कदम और चल लिया, पहुंच गया। सपना आकार लेने लगा। 90 में दाखिला मिलते ही आरव की दुनिया बदल गई। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। कॉलेज में वो गांव से आया एक सीधा लड़का था, न अंग्रेजी, न कपड़े, न स्टाइल। उसे कमतर समझा गया, अकेला छोड़ दिया गया, हंसी उड़ाई गई। लेकिन हर इंसल्ट के बाद, हर प्रेजेंटेशन में जब टंग फिसलती, हर बार जब कोई कहता तू कुछ नहीं कर पाएगा, एक ही जवाब देता मन ही मन, एक कदम और। वो पहली नौकरी 4 साल बाद जब कैंपस प्लेसमेंट हुआ, आरव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। 25 लाख सालाना पैकेज। वो आरव जो कभी 500 रुपए लेकर गांव से निकला था, अब ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में स्पीच देता था। उस दिन उसने अपनी ज्वाइनिंग से पहले गांव जाकर दादाजी के चरणों में सिर झुकाया। अब रुकने का इरादा है? नहीं दादाजी, अब तो जिंदगी भर एक कदम और चलता जाऊंगा। अब आरव दूसरों के लिए दादा बना। 5 साल बाद आरव ने एक फाउंडेशन शुरू की, एक कदम और। यह संस्था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कोचिंग और मेंटरशिप देती थी। हर रविवार वह बच्चों से मिलता और वही सिखाता जो कभी उसके दादा ने सिखाया था। थक जाओ तो बैठो, हार जाओ तो रो लो, पर रुकना मत, एक कदम और चलते जाओ।
अंतिम संदेश। हर आरव के जीवन में एक दादा होना चाहिए, या कम से कम उसकी आवाज। एक कदम और। यही जीवन है। जब तुम सोचते हो कि अब और नहीं होगा, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें और ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए कहानी वाला निराला को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे।